हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्च अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार। आज की क्लास हमारी ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो हमारा यूपी कांस्टेबल हो या फिर एसएससी जीडी हमारा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। और देखिए, आज की जो हमारी क्लास है इससे विशेष पॉइंट हमारे बनेंगे। और देखिए, जो हमारी ये क्लास है, ऐसा नहीं होता जो हमारा भूगोल या हमारा ज्योग्राफी या इतिहास का जो चैप्टर होता है वही रहता है। तो ये जीके जीएस का वो टॉपिक है जो हमेशा वही रहने वाला है, वही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए, आज हमारी क्लास होने वाली है पठार। सबसे पहले तो हम लोग भारत के पठार पढ़ने वाले हैं। और भारत के पठार पढ़ेंगे उससे पहले हम ये जान लें कि पठार किसे कहते हैं। तो देखिए, भूमि का वह भाग जो आसपास की भूमि से थोड़ा उभरा हुआ हो और सपाट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो भारत में कई सारे पठार हैं, कई राज्यों में पठार हैं और उन पठारों के नाम भी रखे गए हैं। तो उसी तरह से हमने ये चार्ट जो हमारा बना है इसमें पॉइंट बने हुए हैं, उनके नाम दिए गए हैं और ये भी दिया गया है कि किस राज्य में है। जैसे कि देखिए, हमारा पहला कॉलम जो हमारा दिया गया है पठार एवं राज्य, यानी पहले आपको पठार का नाम मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा कि ये किस राज्य में है। तो देखिए, पहला पठार है हमारा काठियावाड़ का। ये कौन सा पठार है? काठियावाड़ का पठार है। और ये किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। पहला पॉइंट हमारा बनकर तैयार हो गया कि काठियावाड़ पठार जो है ये भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अब देखिए, इसमें जो इस तरफ हमारी ये विशेषता दी गई है, यानी विशेष बिंदु दिए गए हैं काठियावाड़ से संबंधित। तो देखिए, हमारा ये बिंदु क्या दिया गया है? प्राचीन आर्कियन पठार और ये दक्कन पठार का अंग भी माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि प्राचीन आर्कियन पठार कौन सा है? तो कौन सा है? काठियावाड़ का पठार है। दूसरा कि दक्कन पठार का अंग किस पठार को माना जाता है? तो ये हमारा काठियावाड़ का पठार जो है इसी को दक्कन के पठार का अंग माना जाता है। बहुत ही कम समय में हम लोग भारत के पठार को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, दूसरा हमारा कौन सा है? मेवाड़। और ये जो मेवाड़ पठार है या इसी को मारवाड़ पठार भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेवाड़ जो पठार है इसका मारवाड़ नाम ये किस पठार का है? तो मेवाड़ पठार का हो जाएगा। अब देखिए, राज्य कौन सा है? तो राज्य हमारा है दक्षिण पश्चिम राजस्थान। देखिए, कोई भी राज्य का अगर दक्षिण पश्चिम दिया जाता है, दक्षिण पूर्व दिया जाता है या उत्तर पश्चिम दिया जाता है, तो उसी दिशा के अकॉर्डिंग हमारा होता है। यानी जो राजस्थान है इसके दक्षिण पश्चिम साइड में हमारा कौन सा है? मेवाड़ का पठार है। अब इसकी विशेषता देख लीजिए मेवाड़ के पठार की, कि अरावली के पश्चिम में स्थित प्राचीनतम पठार एवं शुष्क प्रदेश है। तुम जानते हो कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये हमारी राजस्थान में है, और जो अरावली की पहाड़ियां हैं उन्हीं के पश्चिम में स्थित है कौन सा पठार? हमारा जो ये दिया गया है मेवाड़ का पठार या मारवाड़ का पठार। अब देख लीजिए, ये एक प्राचीनतम पठार एवं शुष्क प्रदेश है। जो इस पठार का ये प्रदेश है, कैसा प्रदेश है? शुष्क प्रदेश है। अब इसी क्रम में तीसरा देखिए हमारा कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। और देखिए, बुंदेलखंड का पठार ये किन राज्यों में है? तो एमपी से मध्य प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आएगा कि जो बुंदेलखंड का पठार है ये किन राज्यों में फैला हुआ है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दो राज्यों में फैला हुआ है। विशेषता देखेंगे इसकी क्या है? तो देखिए, विशेषता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बुंदेलखंड का पठार है ये नीच चट्टान की अधिकता होने के कारण इसे नीच पठार भी कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो बुंदेलखंड का पठार है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीच के पठार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये चट्टानें हैं इस पठार की, तो उनमें नीच चट्टानों की अधिकता ज्यादा है इस पठार में, इसलिए इसको नीच पठार भी कहा जाता है। तो ये था हमारा तीसरा पठार जो कि हमारे भारत में ही है। किन राज्यों में फैला है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे किन राज्यों में इन पठारों का विस्तार है। तो देखिए, अगला है हमारा बघेलखंड का। अभी ध्यान रखना, अभी पढ़ा हमने बुंदेलखंड का और नेक्स्ट है हमारा बघेलखंड का। बघेलखंड का पठार किन दो राज्यों में फैला है? एमपी और छत्तीसगढ़। एमपी से हमने अभी बताया हमारा मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों में फैला है हमारा बघेलखंड का पठार।
अब देखिए इसकी विशेषता क्या रहेगी बघेलखंड पठार की। तो देखिए विशेषता दी गई है कि कैमूर और मैकाल पहाड़ी के मध्य स्थित ऊबड़ खाबड़ पठार है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिया जाएगा कि बघेलखंड का जो पठार है किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है। तो कैमूर पर्वत और मैकाल, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन सा पठार है? हमारा बघेलखंड का पठार हो गया। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि जो बघेलखंड का पठार है किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार है। अगला देख लेते हैं, इसमें हमारा छोटा नागपुर का पठार, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। इसका विस्तार थोड़ी जगह में नहीं, बहुत सारी जगह में, बहुत सारे राज्यों में है। तो देखिए जो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार दिया गया है ये झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कितने राज्यों में इसका विस्तार है? 5 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। अब क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है। एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें इसका विस्तार नहीं होगा, बाद बाकी 3 राज्य हमारे यही रख दिए जाएंगे। तो सभी राज्य याद होना आवश्यक है क्योंकि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है ये विस्तृत है। अब विशेषता जान लीजिए इसकी क्या है। तो देखिए विशेषता है इसकी प्राचीनतम पठार है। भारत का सबसे प्राचीनतम पठार कौन सा है? हमारा छोटा नागपुर का पठार है। यह घाट पठार है। कैसा पठार है? घाट पठार है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा ये यहाँ पर बन गया, यूरेनियम, कोयला, लोहा, अभ्रक के भंडार है। क्वेश्चन आएगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें किन किन धातुओं के भंडार पाए जाते हैं। तो पहला ही धातु है हमारी यूरेनियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है लोहा, अभ्रक और इसके भंडार पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इसीलिए हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जो हमारे भारत में इस पठार। और देखिए पठार में ही आखिरकार बहुत ज्यादा हमें खाने मिलती हैं। खानों का मतलब क्या है? जहाँ से हमारे संसाधन निकाले जाते हैं, जैसे लोहा हुआ, कोयला हुआ और हमारा यूरेनियम, मैग्नीज, ये ज्यादातर जो ये हमारे तत्व होते हैं, ये पदार्थ होते हैं, ये खानों से ही निकाले जाते हैं। ज्यादातर खाने जो हमारे भारत में पाई जाती हैं पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें ये सबसे प्राचीनतम पठार भी है और इससे कई सारी धातुएं निकाली गई हैं। हमारी यूरेनियम, कोयला, लोहा, अभ्रक के भंडार बहुत जगहों पर इसमें पाए गए हैं। अगला देखेंगे, इसमें हमारा छठा दिया गया है मेघालय का पठार। मेघालय, देखिए मेघालय से एक और हमारा क्वेश्चन याद आता है, मेघों का घर, मेघ मीन्स बादल, आलय मीन्स घर, बादलों का घर किस राज्य को कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। अब देख लीजिए मेघालय का पठार किस राज्य में है? तो मेघालय में ही है, इसलिए इसका नाम मेघालय का पठार रख दिया गया। आगे बात करते हैं कि मेघालय का जो पठार है ये किस प्रकार का पठार है, विशेषता बताइए। तो प्राचीन आर्कियन पठार है, यानी ये भी प्राचीन आर्कियन पठार है। हमारा भारत में किस राज्य में है? मेघालय में है। अगला देख लेते हैं, इसमें दक्कन लावा पठार। दक्कन जो लावा पठार है ये भारत के एमपी और गुजरात में है, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में है हमारा जो दक्कन लावा का पठार है। विशेषता देखिए इसकी क्या है हमारी, कि ज्वालामुखी मैग्मा, काली मिट्टी के क्षेत्र, कपास उपयुक्त हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा किस पठार पर सबसे अधिक कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो कौन सा हमारा पठार हो जाएगा? दक्कन लावा पठार। इस पठार में किन किन चीजों की आवश्यकता जो अधिकता है? ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है उसकी अधिकता है, काली मिट्टी की अधिकता है और काली मिट्टी में सबसे अधिक फसल होती है हमारी कपास की। इसलिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो होती है हमारी काली मिट्टी। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा जो कि स्टार में नोट करना है। क्या दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, याद रखना, लद्दाख का पठार है। और ये पॉइंट जो आपका दिया गया है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
तो ये लद्दाख का पठार हो जाएगा। आज हम लोगों ने ये कंप्लीट किया है भारत के प्रमुख पठार। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव यू।